हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री की 7th वीडियो होगी ये। लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की ये 4th पार्ट होगी। इसमें हम लोगों को क्या क्या कवर करनी है टॉपिक वो देख लेते हैं। क्वांटम नंबर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हून्स रूल और अफवाह प्रिंसिपल। तो ये 4th पार्ट होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की और ये लास्ट होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 3 पार्ट। अगर आपने नहीं देखी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो वो आप पहले देख लो। ये लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का क्या मतलब है? किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करनी हो, आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बतानी हो, तो सेट ऑफ 4 इंटीजर्स के थ्रू बताते हैं, जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे आपको पता है एटम कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें सेंटर में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में इसके न्यूक्लियाई के अराउंड क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर लोकेशन पूछी जाए, ठीक है, तो आपको आप कैसे उसकी लोकेशन बताओगे या कैसे उसको डिफाइन करोगे? तो सेट ऑफ 4 इंटीजर्स यूज किए जाते हैं, उसके थ्रू इनका लोकेशन जो है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताई जाती है एक एटम में, जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। मान लो आप एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, अपने एग्ज़ाम पास कर ली तो आप खुश हो गए, ऑब्वियस है। खुशी में आपने डिसाइड किया कि मैं सर प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और आपने मुझे इनवाइट करा अपने घर पे। मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आप सोचना कि मैं नहीं करूँगा इनवाइट। तो मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ, आपने इनवाइट करा, मान लो ये आप। तो मैं आपके घर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ बिल्डिंग्स दिखी। मान लो ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हो आप, 3 बिल्डिंग्स दिखी। तो मैं पूछूंगा कि भाई किस बिल्डिंग में रहते हो आप? पहले तो मुझे बिल्डिंग पता होना चाहिए। आपने एड्रेस बताया, बट बिल्डिंग्स जो है उसमें आपने ये नहीं बताया कि 3 बिल्डिंग्स हैं, उसमें से कौन सी बिल्डिंग है। तो मैं पूछूंगा आपसे किस बिल्डिंग में आनी है, तो आप किसी तरह डिफाइन करोगे ना कि कौन सी बिल्डिंग में। बिल्डिंग का कुछ नाम होगा तो बताओगे। तो आपको पहले क्या बताना पड़ेगा? बिल्डिंग। तभी तो मैं किसी एक बिल्डिंग में घुसूंगा, फिर आप आगे बताओगे। तो पहले बिल्डिंग नंबर मुझे जानना पड़ेगा। तो मान लो बिल्डिंग, ये इसका नाम ABC रख देते हैं। तो आपने बोला कि मैं, ये जो A देख रहे हो आप, ये A बिल्डिंग है, ये B, ये C। तो आपने बोला कि मैं A बिल्डिंग में रहता हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग नंबर मुझे पता चल गया, पहला नंबर, जिसके थ्रू मैं ये तो कंफर्म हो गया कि इस बिल्डिंग में आप रहते हो, बिल्डिंग A में रहते हो आप। फिर अब मैं बोलूँगा कि भाई बिल्डिंग में तो आ गया, बिल्डिंग में तो बहुत सारे फ्लोर हैं, किस फ्लोर पे रहते हो आप? दूसरी तो फ्लोर पता करनी होगी। तो आप बताओगे कि चलो ठीक है, फ्लोर मैं बता देता हूँ, फ्लोर मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। तो चौथे फ्लोर पे मैं चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे रूम हैं, और रूम देखने को मिले मुझे। ऑब्वियस है, फ्लोर है, किसी भी बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसमें फ्लोर में बहुत सारी रूम भी होंगी। तो अब मुझे रूम नंबर की ज़रूरत होगी कि किस रूम में रहते हो आप। तो आपने रूम नंबर बता दिया, मान लेते हैं कि 47 आपने बताया। ये सब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं जब रूम में गया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिली आपकी फैमिली। फैमिली में कुछ मेंबर हो सकते हैं, 2, 4, 6, जो भी है मेंबर हो सकते हैं। तो उस फैमिली में आपने बुलाया मुझे, आपने इनवाइट करा है। तो मैं ये तो जानना चाहूँगा ना, पहले आपसे मिलना चाहूँगा। तो मैं पूछूंगा कि हाँ आप कौन हो, आपका जो आइडेंटिफिकेशन आप दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आइडेंटिफाई करूँगा। मे बी आप फ़ोटो दिखाओगे, मे बी नाम बताओगे, जो भी है। तो इस तरह से आपको, अगर आप समझना चाहो तो सिंपली इस तरह से समझ सकते हो। देखो 4 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब 4 तरीके हैं। जैसे पहला बिल्डिंग नंबर, ये एक तरह का नंबर ही हुआ, इसके थ्रू मैंने बिल्डिंग में मैं पहुंचा। फिर फ्लोर नंबर मुझे चाहिए था आप तक पहुंचने के लिए। अब आप अपनी जगह इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो, बिल्डिंग की जगह आप ये एटम को इमेजिन करो। तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो जैसे ये 4 नंबर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो 4 नंबर आप देख रहे हो, इसी तरह 4 इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स हैं, जिसके थ्रू किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हम लोग जानते हैं एक एटम में। यहाँ तक ठीक है?
और ये समझाने के लिए था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये 4 नंबर जैसे बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर हम लोगों ने आपके केस में देखा, आपने इनवाइट करा मुझे तो उस केस में। लेकिन क्वांटम नंबर में क्या है, कौन सी नंबर है, ये 4 नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके थ्रू आप पहला इंफॉर्मेशन गेन कर पाओगे, जिसको एन से सिम्बोलाइज करते हैं, एन से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और ये जो है बताएगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एटम में ऑर्बिट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो किस ऑर्बिट में है ये पहला नंबर बताएगा। जैसे बिल्डिंग 3 थी तो आपने क्या बताया, बिल्डिंग का जो नाम है ए बताया, तो मैं समझ गया इसमें रह रहा हूँ। तो इसी तरह क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें। दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि एल से डिनोट होता है, और ये बताता है कि ऑर्बिट में भी क्या होती हैं, ऑर्बिट को सेल भी बोलते हैं, और ऑर्बिट में क्या होती हैं, सब सेल होती है, 2 या 2 से ज़्यादा या एक, जो भी है। जैसे बिल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी फ्लोर थी, मान लो जैसे ए की बात करें तो कुछ तो फ्लोर होंगी, तब तो आप बता रहे हो कि 4th फ्लोर पे हो। तो इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है कि सेल में, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, उसमें जो सब सेल हैं वो कितनी है, और किस सब सेल में जो है, जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसके पास मैं जाना चाहता हूँ, वो किस सब सेल में अवेलेबल है। फिर सब सेल जो होता है वो भी, उसमें भी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे फ्लोर में क्या है, फ्लोर्स जो हैं, ये बिल्डिंग्स में फ्लोर हैं तो उसमें रूम्स हैं। फिर तो उसी तरह सब सेल्स में क्या होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स कैसे पता चलता है कि कितना ऑर्बिटल है किसी सब सेल में, या फिर किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलता है, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। और लास्टली, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मैं जब पहुंचता हूं आपके यहाँ तो फैमिली मिलती है, आपकी फैमिली में मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन आप दोगे या बताओगे, अगर आप कॉल कर रहे हो उस टाइम, या फिर अगर आप चैट करके बता रहे हो तो उस टाइम कुछ तो आइडेंटिफिकेशन बताओगे, तभी तो मैं आपसे जा कर के मिल पाऊँगा। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या देखेंगे, ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बताएगा कि किस इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि ऑर्बिटल की अगर बात करें, जैसा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि चलो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप मान लो ऑर्बिटल में पहुंच गया, जैसे मैं आपके फैमिली तक पहुंच गया, तो आपसे मिलने के लिए मुझे आइडेंटिफिकेशन जो भी चाहिए। इसी तरह ऑर्बिटल में पहुंचने के बाद आपको जिस इलेक्ट्रॉन के पास जाना है या जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, तो दोनों में से कौन सा वो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है, और ये बताता है। तो इस तरह से 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो है सेट ऑफ 4 इंटीजर्स हैं, जिसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये जो 4 आप देख रहे हो, ये सारे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहली क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में रह रहा है उसका नाम, साइज और एनर्जी। जैसे बिल्डिंग्स ए बी सी हम लोगों ने देखा, और आपने बोला कि आप ए में रहते हो, तो ए का नाम बताया आपने, साइज भी तो पता चल गई, बड़ी छोटी कैसी है। ए की अगर बात करें तो बी सी के कंपेरिजन में बड़ा है, छोटा है, ऐसा कुछ। इसकी कैपेसिटी, इस तरह से आप समझ सकते हो कि नाम से और भी इंफॉर्मेशन मिलता है, बिल्डिंग को देख करके आप समझ सकते हो। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नाम जो है वो तो बताता ही है, ये साइज और एनर्जी भी बताता है सेल का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। और ये जो है एन 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, लेकिन 7 तक ही लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतने सारे सेल में ही फिलअप हो जाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि लिमिटेड नंबर में एलिमेंट अभी तक हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को 7 तक ही देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो 1 है, तो इसका क्या मतलब है, पहले सेल की बात हो रही है, इसको नाम क्या दिया जाता है, के। इसी तरह अगर 2 है वैल्यू ऑफ एन, तो उसका नाम क्या है, एल। ये दूसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, या फिर आप सेल बोल सकते हो। तीसरे सेल
मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो तीसरे सेल की बात हो रही है जिसको m नाम दिया जाता है। फिर 4, अगर वैल्यू 4 है n की तो n हो गई, n सेल की बात हो रही है। देन 5 में o सेल की बात हो रही है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है तो p सेल की बात हो रही है, और अगर 7 है तो q सेल की बात हो रही है। तो इस तरह से आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, बट अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। तो 7 तक ही हम लोग देखते हैं फ़िलहाल, यही पूछा भी जाता है और यहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़ते भी हैं। सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको L से डिनोट करते हैं, और ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नंबर ऑफ सबसेल्स बताता है किसी भी सेल में। जैसे बिल्डिंग में मैंने पूछा तो आपने बोला कि मैं ए में रहता हूँ, फिर मैंने क्या पूछा कि किस फ्लोर पे रहते हो, तो आपने बोला 4th फ्लोर पे। तो बिल्डिंग के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स जैसे होती हैं, उसी तरह सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। तो सेल तो हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल गया। अब सब सेल जो है कि कितनी नंबर ऑफ सब सेल्स है किसी भी सेल में, उसकी जानकारी एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है, और उसकी नेमिंग भी, किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, यह भी क्या पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 to n-1 के बीच लाई करती है। इसका क्या मतलब हुआ, L = 0 to n-1। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करी जाए, फर्स्ट सेल की बात करी जाए, तो उसकी n की वैल्यू क्या होगी, 1। पहली जो सेल है, जैसे ये जो देख रहे हो आप, पहली सेल किसी भी एटम की, उसको k नाम से ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, k बोला जाता है पहले सेल को। तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप L का वैल्यू निकाल सकते हो। L का क्या फॉर्मूला है, L जो है वो 0 to n-1 के बीच लाई करता है। तो n के जगह पे आप वैल्यू डाल दो, तो पहली ऑर्बिट की जो नंबर ऑफ सबसेल है वो निकल जाएगी, उसकी क्या वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो L क्या हो जाएगा, 1 अगर डालते हो n के साथ, n की जगह, तो 0 to 1-1, इसका मतलब 0 to 0, तो L = क्या हो जाएगा, 0। तो नंबर ऑफ सबसेल कितनी हुई पहले सेल में, तो वो हुई 1। अब आप बोलोगे 1 कैसे, तो 0 है। तो ये वैल्यू है, वैल्यू है मीन्स जैसे फ्लोर में आप देख लो, ग्राउंड फ्लोर को आप 0 असाइन करते हो, 0 बोलते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्लोर नहीं है, वो फ्लोर है, बट उसको आप एक नंबर दे रहे हो 0। इसी तरह L = 0 जो है वो एक वैल्यू है, 0 एक वैल्यू है। और इस तरह से आपको क्या पता चला, और ये क्या है, 0 एक ही है, तो इस कारण से पहली जो सेल है K सेल, उसमें कितनी सब सेल हुई, 1, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है S, स्मॉल s से लिखते हैं। तो L = 0 अगर होगा तो आप समझ जाना कि S सब सेल की बात हो रही है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आगे देखते हैं। दूसरे सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n = 2 होगा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा सेल कौन सा है, n = 2। दूसरे सेल में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सेल के बारे में। तो कौन सी सेल है ये L सेल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये कैपिटल L है। सेल जो है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि सेल को क्या करते हैं, उसका नाम K L M ऐसे करके प्रोसीड करते हैं, और सारा कैपिटल में होता है। तो n = 2। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L से ही डिनोट करते हैं, लेकिन ये स्मॉल l है, ठीक है। तो सेल वाली जो है सेकेंड सेल, ये L कैपिटल L है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L है वो स्मॉल l है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो n की जगह पे आप क्या डालोगे, 2 डालोगे, तो क्या हो जाएगा, L = 0 to 2-1। तो इस तरह से 0 to 1 हो गया L की। तो L की दो वैल्यू हो गई, एक तो 0, दूसरी 1। और L = 1 जो है वो किस सबसेल के लिए है, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये S सबसेल हो गया। और दूसरा L = 1 किस सबसेल के लिए, ये P के लिए होगा। तो दो सबसेल हो गई यहाँ पे। K जो सेल थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक सबसेल होता है, और वो कौन सा था, S। और L जो दूसरी सेल है, इसमें दो सबसेल है। वैल्यू क्या क्या है, एक तो 0, L = 0, और दूसरी L = 1। तो L = 0 किसके लिए होता है, S सबसेल के लिए,
और L इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, P सब सेल के लिए। तो ये नाम है, जैसे सेल का K L ऐसे कैपिटल में लिखते हैं, उसी तरह सब सेल में ये S स्मॉल में है, P भी स्मॉल में है। अब अंतर क्या रहा, K में भी आपने देखा कि एक सब सेल था और उसको हम लोगों ने S सब सेल बोला, और L में भी S सब सेल है। तो अंतर क्या है, इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2 लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और सेकंड सेल भी है ये। इस कारण से क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो 2 लिख देते हैं। जैसे इसके लिए L सेल के लिए 2 लिखा जाता है, अगर आप तीसरे सेल की बात करोगे तो 3 लिखा जाता है। रहेंगे सेम, सब सेल सेम ही रहेंगे, S P आगे D F ऐसे करके देखेंगे हम लोग। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आगे लिख दिया जाता है, ताकि ये देख करके आप 2 देख करके बता दोगे कि ये सेकंड सेल की बात हो रही है, मीन्स L सेल की बात हो रही है। तो इस तरह से आगे भी देखते हैं और क्लियर होगा। तीसरे सेल के लिए ले लेते हैं। तीसरे सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 3, n इक्वल टू 3 होगा। और तीसरा सेल कौन सा है, इसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने, m। तो m की बात होगी। तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर आप 3 के लिए निकालो, n इक्वल टू 3 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 - 1 मीन्स 0 to 2। और 0 से 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, तो 3 वैल्यू आएगी, एक तो 0, दूसरी 1 और तीसरी 2। तो 3 वैल्यू हो गई। तो L इक्वल टू 0 के केस में कौन सी सबसेल, S सबसेल। L इक्वल टू 1 के केस में कौन सी सबसेल, P, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और L इक्वल टू 2 के केस में D। तो ये 3 सबसेल हो गई किस में, M में। M में 3 सबसेल है, L में 2 था, P S और P, और M में कितनी है, 3, जो कि S P D। तो इसमें भी वही करेंगे, चूँकि ये तीसरी सेल है और इसकी N की वैल्यू क्या है, 3। तो इसके आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग तो 3 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे आगे और क्लियर होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। आप जस्ट इसको ध्यान में रखो जो मैं बता रहा हूँ। तो M सेल के लिए जो सब सेल होंगी उसके आगे 3 लिख करके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। और ये ध्यान में 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक कि M सेल में कितनी सबसेल है, 3, S P D ये 3 सबसेल है। और S जो है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है और D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। ये हो गई। अब आप नेक्स्ट सेल के लिए भी ले सकते हो। तो अगला सेल की अगर बात करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, n इक्वल टू 4, जो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो किस सेल की बात हो रही है, n सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके केस में आप एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालो, n की जगह 4 डालोगे तो L इक्वल टू 0 to 3 हो जाएगा। और इस तरह से आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी L की। एक तो 0, तो 0 के लिए क्या है, L इक्वल टू 0, तो कौन सी सबसेल हो गई, S। फिर 1, L इक्वल टू 1 तो P सबसेल हो गई। D सबसेल किसके लिए, L इक्वल टू 2, और F किसके लिए, L इक्वल टू 3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो इस तरह से 4 सबसेल है किसमें, N में, N सेल में, जो कि चौथी सेल बोल सकते हो आप। और इसको कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो कुछ नहीं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको आगे लिख देते हैं, जैसे 4S 4P 4D 4F ऐसे करके लिखते हैं। तो ऐसे आपको दिख जाना, जैसे 4S दिख गया तो आप समझ जाना कि किस सेल में ये सब सेल है, ठीक है। क्योंकि S तो सब में है, तो इसको थोड़ा सा डिफर करने के लिए, ताकि अंतर पता चल सके। S आपने देखा सब में, S K में भी है, L में भी है, M में भी है, N में भी है। फिर P आप देख लो, K में तो नहीं है क्योंकि K में एक ही सबसेल है S। तो L में P है, P सबसेल है, M में भी है, N में भी है। तो आपको पता कैसे चलेगा किस सेल की सबसेल की बात हो रही है। अगर आपको बोला जाए कि D सबसेल किस में है तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ ये तो M में भी है, N में भी है, उसके आगे आता रहेगा, उसके आगे भी आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 4D बताओ, 4D सबसेल किस सेल में है, तो आप कंफर्म हो जाओगे 4D की बात हो रही है, तो ये किस में है, N सेल में। तो ये आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं।
बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में एक बॉक्स बना करके दे दिया गया है, जो भी हम लोगों ने देखा कि एस सब सेल के लिए एल इक्वल टू 0 होता है, पी सब सेल के लिए एल इक्वल टू 1 होता है, डी सब सेल के लिए एल इक्वल टू 2 होता है और एफ सब सेल के लिए एल इक्वल टू 3 होता है। तो इसको बॉक्स में इस तरह से दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ए वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3 और सब सेल एस पी डी एफ। तो ऐसे आपको एस पी डी एफ ही ध्यान में रखना है, ताकि एस पी डी एफ एक सीरीज में आप ध्यान में रखोगे तो उसकी वैल्यू भी आपको ध्यान में रहेगी। और क्या आप पूछोगे कि क्या आगे सब सेल नहीं होता, एफ़ के आगे नहीं होता, तो होता है, बट ज़रूरत नहीं है, पढ़ना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एफ़ तक में ही फिल हो जाते हैं, तो आगे की ज़रूरत नहीं होती है। अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मिली हम लोगों को, और किसी पर्टिकुलर सेल की अगर बात आप करना चाहो तो उसका नाम भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को पता चला। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताता है कि कितने नंबर ऑफ सब सेल होते हैं किसी भी सेल में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, आप किसी फ्लोर को बताना चाहो तो उसके लिए एक नंबर होता है। इसी तरह सेल्स में कितने, किसी भी सेल में कितने सब सेल हैं, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और किसी पर्टिकुलर सब सेल को अगर आपको बताना हो तो आप किस नाम से बताओगे, तो उसके लिए एसपीडीएफ हम लोगों ने देखा। अब सब सेल में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि सेल में सब सेल होता है उसी तरह सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑब्वियस है, बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं, बिल्डिंग में फ्लोर होता है तो बिल्डिंग को आप सेल से कंपेयर कर सकते हो। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि बिल्डिंग में फ्लोर्स थी, तो उसी तरह सेल में सब सेल है। और फ्लोर में फिर रूम्स थे, तो उसी तरह सब सेल में फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स की जानकारी हम लोगों को नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो देखने जा रहे हैं वो देगा, और वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। और ये ऑर्बिटल्स के बारे में तो बताता ही है, ये ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल के बारे में भी बताता है। जैसे आप अगर ऑर्बिटल के बारे में जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो -L से +L तक जाता है। -L से +L के थ्रू आप निकाल सकते हो। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और अगर नंबर आपको निकालनी होगी किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके लिए क्या है, m इक्वल टू 2l+1, ठीक है। तो नंबर आप m इक्वल टू 2l+1 के थ्रू निकाल सकते हो। और आपको अगर वैल्यू निकालनी है, हम लोगों ने अभी तक में क्या देखा कि किसी भी आप सबसेल की बात करो तो एक तो वैल्यू देखा हम लोगों ने एस पी डी एफ, उसके लिए एल की वैल्यू देखा कि एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से उसी तरह यहाँ भी आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल और दूसरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। तो अगर आपको नंबर निकालनी है कि किसी भी सबसेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है m इक्वल टू 2l+1। तो देख लेते हैं एस सबसेल में, अगर आप देखो एस सबसेल के लिए l इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ जो l है, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l की जगह पे अगर आप 0 डालते हो तो क्या आता है, 1। मीन्स एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है, 1। और उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, -L से +L। तो L क्या है, S के लिए L इक्वल टू क्या है, 0 है। तो -0 टू +0 मीन्स क्या आया, वैल्यू 0। तो एक ऑर्बिटल होता है S सबसेल में और उसकी वैल्यू क्या है, 0। m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो ये वैल्यू आपको आगे अगर नाम देखना होगा तो वैल्यू आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन हम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है, इतना गहराई में जाके नहीं पूछते हैं। और अगर आप IIT JEE ये सब देख रहे हो तो पूछते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप ध्यान में रखो कि S में एक ऑर्बिटल होता है S सबसेल में। दूसरा कौन सा है, P सबसेल, जिसका L इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है P सबसेल के लिए। तो 1 डाल दो L की जगह, तो M क्या आ जाएगी, 3। मीन्स P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आप ध्यान में रखो। दूसरी बात, अगर आप वैल्यू भी निकालना चाहो तो 3 वैल्यू कौन सी है, तो आप -L से +L ले लो,
तो वैल्यू निकल जाएगी। और एल क्या है, 1 है, तो एल की जगह पर अगर -1 से +1 लेते हो तो -1 से +1 के बीच में कितनी वैल्यू आएगी, एक तो -1, 0 भी आता है और +1। अगर आपको इंटीजर्स के बारे में पता है, अगर नंबर लाइन आप देखोगे तो -1, 0, +1, तो 3 वैल्यू हुई। 3 वैल्यू कौन सी, 3 ऑर्बिटल है, तीनों के वैल्यू क्या क्या है, -1, 0 और +1। इसी तरह डी सब सेल के लिए L = 2 होता है, तो M आप निकाल सकते हो, M कितनी आएगी, वैल्यू डालो आप, आपको पता है M = 2L+1 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 5। मीन्स डी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। और वैल्यू निकाल लो आप, ये निकाल सकते हो, -2 से +2 होगा, चूँकि L = 2 है D के लिए, तो कौन सी वैल्यू आएगी, -1, -2, देन 0, +1, +2, ये 5 वैल्यू है। ये 2 -2 इधर भी लिख सकते हो आप, तो यह वैल्यू निकालने के लिए आप समझ सकते हो। और फिर F जो है, F के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ठीक। तो यहाँ पे M निकाल सकते हो आप, M निकालोगे तो कितनी आएगी, 7, और 7 जो है ये कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल F में, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, -3 से +3 अगर आप करते हो तो ये सारी वैल्यू आती है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ये 7 वैल्यू जो है ये ऑर्बिटल्स के हैं। तो आप ये वैल्यू छोड़ दो, अगर ध्यान में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप जस्ट ये ध्यान में रखो कि S में कितनी ऑर्बिटल है, 1, P सब सेल में कितनी ऑर्बिटल है, 3, D सब सेल में कितनी ऑर्बिटल है, 5, और F सब सेल में कितनी ऑर्बिटल है, 7। तो ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको समझने में आसानी हो। तो हम लोगों ने क्या जाना, ऑर्बिटल्स के बारे में। मीन्स अगर बिल्डिंग के केस में बात करूँ तो रूम के बारे में मुझे पता चल गया। अब मैं आप तक पहुँचने ही वाला हूँ, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ आपके घर पे तो क्या पता चलता है कि आपकी फैमिली मिलती है मुझे। अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है। उसी तरह जब ऑर्बिटल में आप पहुँचते हो इलेक्ट्रॉन के केस में, तो आप देखते हो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अगर आप पहुँचे ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। आपको किसी को बताना हो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप कैसे बताओगे, क्या क्या नाम दोगे। तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये यूज किया जाता है, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन का उसके एक्सिस के अराउंड, ठीक है, तो वो किस एक्सिस में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या किस तरह से मूव कर रहा है, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो अगर इसकी वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 है, तो आप समझ जाना कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, दो जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज में करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में करता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर अगर +1/2 है तो वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, दोनों में आप ये बोल सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है आपको, तो आप ये बोल सकते हो कि उसकी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2 है, तो बंदा समझ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी बात हो रही है दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है, ये इस तरह से सारे क्वांटम नंबर, 4 जो क्वांटम नंबर है वो सारे इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाएगा। और इलेक्ट्रॉन तक अगर आप जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपको फिक्स लोकेशन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते। आप ये बता सकते हो कि हाँ, जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे मोस्टली ये पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपके रूम पे पहुंचा, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपके पास अगर मैं गया
तो आप एक ही जगह पे फिक्स हो, आप मूव करते हो, आप कभी किचन में जाओगे, कभी स्टडी रूम में जाओगे, कभी हॉल में जाओगे, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आपके रूम पे मोस्टली आप मिलोगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता है क्वांटम नंबर से, लेकिन ये पता चल जाएगा कि मोस्टली किस लोकेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह रहा है। ठीक है, नाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। ये क्या बोलता है कि 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं, पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये किसी भी एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये सेम नहीं हो सकते। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके केस में देखें तो बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, रूम नंबर ये सेम हो सकता है 2 बंदे के लिए, क्योंकि आप बोलोगे रूम नंबर कैसे होगा, तो आपकी फैमिली में कुछ बंदे तो होंगे ना, तो आपकी फैमिली में किसी से पूछा जाए तो उनका बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, रूम नंबर तो सेम ही होगा, लेकिन आपकी तो कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी ना, आप तो सेम नहीं हो सकते, आपके जैसा दूसरा तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कैसे आप बोलोगे कि सेम है? तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 जो क्वांटम नंबर्स है वो सेम नहीं हो सकते, सारा सेम नहीं हो सकता। आप ये बोलोगे कि हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के लिए सेम हो सकता है, ऑब्वियस है, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उससे ज़्यादा भी रह सकता है। फिर सब सेल की अगर बात करी जाए, जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलता है, तो एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सिंपल है, 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उनकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर ये सेम नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रिंसिपल जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बताता है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता किसी भी एटम में। नेक्स्ट है हुंड्स रूल। ये रूल बताता है कि ऑर्बिटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फील कर रहे हो तो पहले आप सिंगली प्लेस करो, एक एक करके डालो, और फिर पेयर में प्लेस करो इलेक्ट्रॉन्स को। इसको समझते हैं। आपको पता है कि सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, सब सेल SP-DF ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी सब सेल का, ताकि समझ पाएँ कि हुंड्स रूल क्या बोलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप P सब सेल ले लो, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ये आपको पता है कि P सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिया जाए और बोला जाए कि आप P सब सेल में फिल करो, तो आप कैसे करोगे? ये P सब सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो P2 लिखा जाता है, ऐसे P2 करके लिखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और P सब सेल में आपको पता है कि कितना ऑर्बिटल होता है? 3। तो ऐसे बॉक्स बना के शो किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आप बोलोगे सारा बॉक्स खाली है, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं एक ऑर्बिटल में, तो किसी एक में डाल देंगे? नहीं, हुड्स रूल बोलता है पहले सिंगली प्लेस करना है। मीन्स किसी 2 बॉक्स में आपको क्या करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डालने हैं। तो आपने इसमें फर्स्ट वाले में डाल दिया, फिर सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डालना था, आपने डाल दिया, यहाँ पे ये इशू स्टॉप हो गया। आपसे अगर बोला जाए कि ठीक है चलो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही 2 था, तो इसलिए 2 बॉक्स में तुमने फिल कर दिया, सिंगली प्लेस किया, इसको डबल एक ही बॉक्स में 2 नहीं करना था। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है P सब सेल में, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप पुट करो, तो सिंगली करना है। हुड्स रूल क्या बोलता है? एक एक करके डालना है, तो तीनों में एक एक डाल दिया आपने, चलो ठीक है। लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, P4, यहाँ पे P सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस करने हैं, तो आपको पता है कि P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 आप पहले तो सिंगली प्लेस करोगे, तो इस तरह से प्लेस कर दिया आपने। अब एक तो बच गया ना, 3 ही इलेक्ट्रॉन डाला आपने, 1 2 3, एक बच गया, क्योंकि 4 डालना है, 4 फिल करना है, तो अब आप पेयर में डालोगे, ठीक है, पहले सिंगली प्लेस कर देंगे, अब आप पेयर में डालोगे, तो आप किसी में एक में डाल दो, तो वो क्या होता है? अपोजिट स्पिन का होता है, तो उसको क्या करते हो?
अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, सिंपली आप समझो कि किसी हॉस्टल में आप गए, ठीक है, आप 3 बंदे हो और 3 रूम है, तो आप ट्राई करोगे कि सिंगल सिंगल ही रहते हैं। अगर 3 रूम है, तीनों में मैक्सिमम 2 बच्चे रह सकते हैं, तो आप पहले तो ट्राई करोगे कि सिंगल सिंगल ही रहते हैं, क्योंकि डबल में दिक्कत होने लगती है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स में भी दिक्कत होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन ऐसे दिक्कत होती है जनरली। अब आप 3 बंदे हो और 2 ही रूम है, तो फिर किसी एक रूम में तो आप 2 बंदे को रहना होगा, तो वो मजबूरी हो जाती है। इसी तरह P5 अगर आप लेते हो, P5 मीन्स पी सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो उस केस में क्या करोगे, पहले आप सिंगल सिंगल प्लेस करोगे, आपने प्लेस कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, उसके बाद आप क्या करोगे, अब 3 फिल कर दिया और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 बच गया ना, तो 2 और फिल करोगे, तो किसी 2 में आप क्या करोगे, फिल कर दोगे। तो इस तरह से ये हुड्स रूल यही बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन आपको सिंगली प्लेस करना है ऑर्बिटल्स में, फिर आपको जब पूरा फिल हो जाए, पूरा भर जाए, तब फिर आपको पेयर में डालना है। ठीक है, नाउ अफवाहू प्रिंसिपल देख लेते हैं। अफवाहू का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ये एक जर्मन वर्ड है। और अफवाहू प्रिंसिपल क्या बताता है, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेरियस ऑर्बिटल में फील किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स लोएस्ट एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल होगी वो पहले फील की जाएगी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली को फील करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं और समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑक्सीजन एटम में, तो 8 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फील करने हैं अकॉर्डिंग टू अफवाहू प्रिंसिपल। अफवाहू प्रिंसिपल क्या बताता है कि इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपको फील करना है सारे ऑर्बिटल में। तो पहले एनर्जीज़ की अगर बात करें, तो आपको पता है कि एनर्जी हम लोगों को पहले किस में देखनी है, सेल में, क्योंकि सेल में ही सब सेल होता है, सब सेल में होता है ऑर्बिटल। तो सेल की अगर बात करें तो के सेल की सबसे कम एनर्जी होती है, फिर एल की होती है, देन एम की, इस तरह से आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किस सेल की होगी, के की होगी। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, के सेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने होंगे। और के सेल में क्या होता है, सब सेल होता है। सब सेल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एस पी डी एफ। और ये इसकी एनर्जी की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, एस की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा पी की, पी से ज़्यादा डी की, और डी के से ज़्यादा एफ। तो ये इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो एस पी डी एफ इस तरह से है, एनर्जी की जो ऑर्डर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि के सेल में जो सब सेल है एस, उसको पहले फिल करना होगा। के सेल में कितना सब सेल होता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि के सेल में एक सब सेल होता है, कौन सा, एस। ठीक है, तो एस सब सेल होता है, एक ही सब सेल होता है, तो उसको फिल करेंगे। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1s लिखते हैं, चूँकि ये 1 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये पहले ऑर्बिट को शो करता है, के सेल को शो करता है। ठीक है, अब इसमें एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, तो एक, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, तो 2। तो क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 मैक्सिमम फिल कर सकते हैं एस में, तो जनरली एस 1s2 आप लिख सकते हो। 1 के लिए लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर फर्स्ट सेल बोल सकते हो आप। तो 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिल कर सकते हो, तो आप फिल कर दो। एक अपवर्ड होगा, एक डाउनवर्ड होगा, क्योंकि स्पिन जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नाउ फिल कर दिया हम लोगों ने, के सेल फिल हो गया पूरा। के में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकते, क्योंकि के सेल में एक सब सेल होता है एस, और उसमें एक ऑर्बिटल होता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। तो के सेल फुल हो गया। जैसे बिल्डिंग की अगर आप बात करो, तो बिल्डिंग में आप किसी भी बंदे को आपको डालना हो तो आप रूम में ही डालोगे ना, लेकिन बोल सकते हो ना कि बिल्डिंग
फुल हो गई, अगर रूम सारे फुल हो गए तो बिल्डिंग भी फुल हो गई। तो इसी तरह के सेल फुल हो गया। अब आपको नेक्स्ट, चूँकि के सेल की एनर्जी के बाद किसकी एनर्जी है, तो एल सेल की एनर्जी है, ठीक है। अब इसको एल सेल को फील करेंगे। तो एल सेल में आपको देखना होगा कि एल सेल में कितना नंबर ऑफ सब सेल होता है। तो एल सेल में आपको पता है कि 2 सब सेल्स होते हैं। कौन से, तो एस और पी, एस और पी 2 सब सेल होते हैं, हम लोग देख चुके हैं इसको। और चूंकि इसको 2s 2p लिखेंगे बिकॉज सेकेंड सेल की बात हो रही है, एल सेल की बात हो रही है, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि एस और पी 2 सब सेल है एल में, और एल फील करना है तो पहले जिसकी एनर्जी कम होगी जिस सब सेल की, उसको फील करेंगे। तो एस और पी में सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो एस की है, तो एस को पहले फील करेंगे। तो 2s आप लिख दिया, आपने लिख दी। और एस में आपको पता है कि एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, तो 2s2 हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फील कर देते हैं इसमें, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड अपोजिट स्पिन का, तो ये भी फील हो गया। तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो फील हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन टोटल फील करने हैं। अब बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब एल सेल में एक और सब सेल बचा हुआ है, कौन सा, पी, ठीक है, 2p। तो 2p आप देख रहे हो, 2p 2 ऑलरेडी आपको पता है, एल सेल है तो 2 लिखा हम लोगों ने। और p क्या है, सब सेल है। इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो टोटल कितना आप इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो पी सब सेल में, तो 6, चूँकि 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ऐसा करके आप 6 इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को फील कितना करना है, 4 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं, चूँकि ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं ऑक्सीजन की 8, उसको फील करना है। तो 1s2 में 2 फील कर चुके हैं, फिर 2s2 में 2 फील कर चुके हैं। अब कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2p4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन और फील करने हैं। तो मैक्सिमम, तो p सब सेल का होता है 4, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6, बट लिखेंगे कितना, 4, चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। तो इसको कैसे फिल करते हैं, आप हुंस रूल याद करो, पहले सिंगली प्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और फिर जब फुल हो जाता है, चूँकि 3 ऑलरेडी प्लेस कर दिए, एक और फिल करना है, तो अब पेयरिंग में करेंगे। तो आप पेयरिंग में ये सारा कितना अपवर्ड है, तो एक डाउनवर्ड डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप फील कर सकते हो, इस तरह से ये जो आपको अरेंजमेंट मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फील करने के टाइम आपने अब वाउ प्रिंसिपल यूज करके इंक्रीजिंग एनर्जी जो ऑर्बिटल्स की होती है उसके अकॉर्डिंग आपने फील कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट मिला, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। आपको ध्यान में रखनी है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले फील करेंगे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी उसको फील करेंगे, इस तरह से फील करेंगे। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं। अगर आप इन जनरल ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस जानना चाहो इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, तो आपको कुछ इस तरह का ऑर्डर मिलेगा, कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। और ये अगर आप समझ गए हो कि कैसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल को फील करते हैं इलेक्ट्रॉन से, फिर उससे जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है उसको फील करते हैं, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान में आ जाएगा। पर आप नहीं याद रख पा रहे हो और नहीं दिक्कत हो रही है उसको ध्यान में रखने में, तो एक तरीका है, क्या करते हैं उसमें, पहले 1s2 2s2 3s2 ऐसे करके सीक्वेंस में लिख देते हैं। आप जितना चाहो लिख सकते हो, मैं 7 तक लिख रहा हूँ, 7s2 तक। और ये 1 2 3 4 ये क्या है, सेल को डिनोट करता है। आपको पता है कि पहले सेल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 होती है, दूसरे की 2 होती है, तीसरे की 3 होती है। तो ये n की वैल्यू हो गई। और ये 2 किस लिए है, ये 1s2 किस लिए, यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो, ऐसे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो
2 जो है ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है। आपको पता है कि s सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, तो एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो, तो 2। तो इसलिए ये 2 है। s जो है s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, चाहे वो जिस सेल का हो। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 1s2 या फिर 2s2 ऐसा करके आपको लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, p सब सेल के लिए लिखोगे 2p6। तो 2p6 यहाँ से लिखोगे। आपको पता है कि पहले सेल में जो है वो p सब सेल आपको नहीं मिलेगा। पहला सेल जो k सेल है उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि p उसमें एक ही सब सेल होता है s, उसके अलावा कोई सब सेल नहीं होता। तो आप 1p6 नहीं लिख सकते, ठीक है, वो होता ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से लिखेंगे। तो 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 ऐसे करके 7p6 तक लिखेंगे। और ये 6 किस लिए है, तो सिंपल सा फंडा है, p सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3, और एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर आप लिखोगे 3d10। d जो सब सेल है ये सेकेंड सेल में नहीं मिलेगा आपको, तो सेकेंड में नहीं लिखना, आपको थर्ड से लिखना है, ठीक है। तो थर्ड सेल जो है, जो कि कौन सी सेल है, m, ये पहली वाली k हो गई, दूसरी l हो गई, तीसरी m। तो m सेल में आपको d सब सेल मिलेगा। तो आप 3d से लिखना स्टार्ट करोगे, 3d10, 4d10 ऐसे करके आप 7d10 तक लिख लो। उसी तरह f, ये जो 10 है ये क्या शो कर रहा है, डी और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक में आपको मैक्सिमम 2 फील कर सकते हो। तो 5 2 जा 10, तो ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। इसी तरह एफ अगर आप लेते हो तो 4 से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि फोर्थ सेल से जो है आपको एफ सब सेल मिलेगा एन सेल से। तो आप 4 से लिखना स्टार्ट करना है, या 3 से आप नहीं लिखोगे क्योंकि एफ होता ही नहीं थर्ड सेल में। एम सेल में जो है एफ होता ही नहीं, तो यहाँ से आपको नहीं लिखना है, इस तरह से लिखनी है। तो 4f14, 5f14, 6f14, 7f14, ठीक है। और ये 14 किस लिए है, तो वही सिंपल सी बात हो गई कि एफ में जो है 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 फील करना है, तो 7 2 जा 14, ठीक है। तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में आप रख सकते हो। इस तरह से आप लिख लेना। फिर आप डायगोनली लेना, ठीक है, ऐसे तिरछे करके आप ले सकते हो। जैसे पहला देखो 1s2 ऐसे करके 1s2 पहले आएगा, फिर 2s2, देन 2p6, उसके बाद 3s2। देख रहे हो ये एरो जो है इस साइड से जा रहा, तो पहले 2p6 लेना है, फिर 3s2। सीक्वेंस में भी आप देख लो, 1s पहले है, 1s देख रहे हो, फिर 2s है, 2s देख लिया आपने, फिर 2p6 है, ठीक है, 2p6, उसके बाद 3s2, तो 3s। इस तरह से ऐसे बुक में आप सीक्वेंस देखोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती किया हुआ है बुक में, तो वो नहीं, ये एक्चुअल में सीक्वेंस आपको कुछ इस तरह का मिलेगा और होता है। और ये आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख देना। फिर एरो मार के देख लेना कि पहले कौन आ रहा है, तो पहले 1s2 आ रहा है, फिर 2s2 आ रहा है, फिर 2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p6, देन 4s2, उसके बाद 3d10, देन 4p6, 5s2, उसके बाद 4d10, देन 5p6, उसके बाद 6s2, फिर 4f14, f 5d10, देन 6p6 और 7s2। तो ऐसे करके आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में भी आप मिला के देख लो कि 1s है, फिर उसके बाद 2s है, फिर 2p है, 3s है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नहीं शो कर रहे हैं। सीक्वेंस आप सेम इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। और चूँकि इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हो, ठीक है, तो आप ऐसे 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे ही लिखोगे। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, आप ध्यान में रख सकते हो इसको, ताकि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो आसानी से आप लिख पाओ, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फील हो सकते हैं, 2। ये भी जो है अफवाहू प्रिंसिपल ही बताता है। और 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे के स्पिन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ऑर्बिटल में क्या होता है, ऑर्बिटल कुछ ऐसे बॉक्स बना करके शो करते हैं, और उसमें एक आप अपवर्ड देखोगे इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, तो एक अपवर्ड शो करते हैं और एक डाउनवर्ड शो करते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन जो है वो
अपोजिट होती है, ठीक है। एक का क्लॉकवाइज होता है, एक का एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी सेल, सब सेल या फिर ये ऑर्बिटल में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ये जो हम लोगों ने देखा 1s2 2s2, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। तो कुछ के देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे H हाइड्रोजन का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन्स इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हाइड्रोजन में, 1 ही होंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s1, ठीक है। चूँकि लोएस्ट एनर्जी से भरना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो हाइड्रोजन का 1s1 हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जितना जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हम लोगों को पता है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का आपको पता है 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, तो 2 और 2 मिल करके इस तरह से आप देखोगे कि 4 हो गया इलेक्ट्रॉन। फिर बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2p2, ठीक है। देन नाइट्रोजन, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, और उसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p3। देन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी ये देख चुके हैं, ऑक्सीजन के बारे में एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने देखा था। देन इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो। और एक बुक में एक्चुअली सोडियम तक दिया हुआ है, तो सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम को Na से लिखते हैं। ये जो हो गया फ्लोरीन और नियॉन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, और नियॉन का कितना होता है, 10 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। और सोडियम का कितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो 1s2 लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने। उसके बाद क्या आता है, 2s2, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर उसके बाद 2p6, तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। और 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, लेकिन 10 ऑलरेडी आपने फिल कर दिया है, जो भी लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल थी। अब आपको क्या करनी है, एक ही फिल करना है, तो क्या लिखोगे आप, 3s1, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। सो दिस वाज फॉर टुडे। आपको अगर लगे कि किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मतलब हेल्पफुल हो सके। और एक रिक्वेस्ट था कि आप जो साउंड क्वालिटी है उस पर आप कमेंट ज़रूर करना। पहले की जो प्रीवियस जो वीडियोस रही है उस पर साउंड क्वालिटी को लेकर के कुछ कमेंट आया था, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि साउंड क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, पहले से ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक है तो ठीक है, या फिर मतलब थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। अगर कुछ आप बताना चाहो तो ज़रूर बताओ, ताकि इसको बेटर कर पाऊँ मैं। और अपना ध्यान रखिए, बाय।